इमली बेटा, आज हम ऐसे रोबोट को तैयार करने वाले हैं जो हमारे फुर्सतगंज को मैड मैक्स के कहर से बचा सके। इसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। हाँ दादाजी, सही कहते हो। मैड मैक्स भी बहुत आगे जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा और फुर्सतगंज को सुरक्षित करना होगा। तभी वहाँ पर मैड मैक्स आ जाता है और दादाजी को लात घूंसों से मारता है, दादाजी को जमीन पर डाल देता है। यह हाल देख इमली बहुत घबरा जाती है और फिर सोचती है अब मुझे कुछ करना चाहिए। तभी वह वीर के पास जाने लगती है। फिर इमली रॉबर्ट बॉय के पास आती है। रॉबर्ट बॉय बचाओ, रॉबर्ट बॉय बचाओ, गजब हो गया रॉबर्ट बॉय, गजब हो गया। दादाजी को मैड मैक्स ने मार डाला, जल्दी चलो दादाजी को बचाओ रॉबर्ट बॉय, जल्दी करो रॉबर्ट बॉय। इमली अब आप घबराइए मत, मैं अभी दादाजी के पास जाता हूँ और मैड मैक्स को इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए उखेड़ कर फेंक देता हूँ। फिर रॉबर्ट बॉय इमली के पास से चला जाता है। मैड मैक्स अब बहुत हो गया, अब तुम नहीं बच पाओगे मैड मैक्स। मेरे दादाजी पर आक्रमण करने का तो साहस किया, इसका दंड मिलेगा मैड मैक्स, इसका दंड मिलेगा तुझे। फिर दोनों में जोरदार युद्ध होने लगता है। इसी बीच रॉबर्ट बॉय गड़ के मैड मैक्स में मारता है, लेकिन मैड मैक्स बहुत शातिर होता है, बचता रहता है। लेकिन रॉबर्ट बॉय विशाल शक्ति को लेकर रॉबर्ट बॉय ऐसा घूंसा मारता है, ऐसा पंच करता है कि मैड मैक्स जमीन पर गिर जाता है, खत्म हो जाता है। दादाजी, आज झरने पर नहाने चलते हैं दादाजी, बहुत दिन हो गए हम झरने पर नहीं गए दादाजी, चलो जल्दी से झरने पर नहाने चलते हैं दादाजी, चलो ना प्लीज दादाजी। चलो चलो बेटी इमली, झरने पर नहाने चलते हैं। परेशान मत हो बेटी, झरने पर जरूर से नहाने चलेंगे, लेकिन मेरी बात का ध्यान से सुन लेना। झरने पर ज्यादा ऐब मत करना, मेरे साथ ही रहना, नहीं तो हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। चलो मिलकर चलते हैं। इस तरीके से दादाजी समझाकर इमली और खुद झरने पर जाने लगते हैं। देखो दादाजी, कितना अच्छा झरना है और कितना आनंद कर रहे हैं। देखो दादाजी, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घंटा तक झरने में नहाएंगे। ये दोनों झरने में खूब मस्ती से नहाने लगते हैं। तभी अचानक जोरदार बहाव के कारण दोनों झरने के तल पर पहुंच जाते हैं और डूबने लगते हैं। फिर चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ, रॉबर्ट बॉय वीर बचाओ, रॉबर्ट बॉय बचाओ, रॉबर्ट बॉय बचाओ। फिर वहाँ पर रॉबर्ट बॉय आता है और उनसे कहता है, दादाजी इमली जी परेशान मत हुई, मैं आपको झरने से सुरक्षित ले जाऊंगा। मेरे नीचे बंधे हुए तार पर दोनों जने लटको, मैं आपको तुरंत इस झरने से बाहर कर देंगे। जल्दी सवारी करो दादाजी, वक्त निकलता जा रहा है, जल्दी करो दादाजी। मुझे लगता है दादाजी अब कुछ नहीं कर सकते, मुझे स्वयं ही दादाजी को बचाना होगा। तभी रॉबर्ट बॉय दादाजी के पास पहुंचता है और फिर दोनों को उस झरने से बाहर निकाल लाता है। आधी रात का वक्त है, पतलू सो गया, लेकिन मोटू को नींद ही नहीं आ रही। मोटू सोचता है कि आज क्या कारण है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। मोटू उठता है और इधर उधर घूमता है और फिर घर से बाहर जाने की सोचता है और फिर मोटू घर से बाहर निकल जाता है। मोटू घर से निकल जाता है और एक बियाबान भूतिया जंगल की ओर रवाना होने लगता है। फिर चलते चलते मोटू बियाबान जंगल में पहुंचता है और वहां पर एक घर बना होता है। मोटू कुछ देर रुकता है और देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं और मैं कहाँ आ गया। फिर मोटू सोचता और फिर कहता है, पतलू पतलू कहाँ गया पतलू, और मैं कहाँ आ गया? अरे मैं कहाँ गया? मैं तो वहाँ अपने घर पर था। फिर मोटू पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। तभी वहाँ पर मोटू के भूतिया दानव दिखाई देता है और मोटू को जोरदार आक्रमण करके मोटू को भूतिया मोटू में बदल देता है। मोटू भूतिया बन जाता है और कुछ देर रुकने के बाद मोटू पतलू की ओर रवाना होने लगता है।
अगला पार्ट जल्द मिलेगा। धन्यवाद। ब्राह्मण जी यहाँ पर क्यों रुके हो ब्राह्मण जी? जल्दी चलो, हमें मोटू को बचाना है ब्राह्मण जी, जल्दी चलो ब्राह्मण जी। बेटे पतलू, चिंता मत करो, यहीं पर वो चीज है जिसने मोटू को भूतिया बनाने की गलती करी। आप चिंता मत करो, अब हमारे चंगुल से बचना बहुत ही मुश्किल है बेटे। भागो ब्राह्मण जी, भागो, नहीं तो वो हमको भी बना देगा ब्राह्मण जी। भागो, भागो। बेटे पतलू, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। यदि हमें मोटू को आजाद करना है तो यहाँ पर उसका डटकर सामना करना होगा। वो दुष्ट दानव कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आने वाला होगा। तभी दानव आ जाता है और दोनों में घोर आक्रमण होने लगता है। पतलू उसके पीछे छूट जाता है और दोनों में प्रकटधारी युद्ध होने लगता है। तभी वहाँ पर भूतिया मोटू भी आ जाता है और ब्राह्मण जी पर मिलकर आक्रमण करने लगते हैं। तभी भूतिया आखिरकार युद्ध करते करते भूतिया दानव का अंत कर देते हैं और तभी वहाँ पर मोटू भी सही होकर आ जाता है। सभी मोटू पतलू आनंद से अपना जीवन बिताने लगते हैं। यदि आपको जानना है कि ऐसी कार्टून कैसे बनाई जाती हैं, हम कैसे बना सकते हैं, तो वेब चैनल को सब्सक्राइब करो, देख डालो सभी प्लेलिस्ट को, सब कुछ मिलेगा।